बाबर तोड़ेगा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग सेलिब्रेट करेगी बाबर आजम को अपने एक फैन बेस, एक फैन जोन में, और उस स्पेशल फैन जोन का नाम है बाबरिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद फैसल करीम, स्पोर्ट्स एंकर, और एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। बात यह है कि कहते हैं ना, उर्दू का मुहावरा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। बाबर आजम उसकी बिल्कुल 100% करेक्ट मिसाल हैं। आपको याद होगा कि बाबर को जिम्बाबर कह के ट्रोल किया गया। वैसे ये तो पड़ोस से कहा गया, लेकिन फिर इसको हमने भी अडॉप्ट कर लिया और कहा गया कि बाबर जो है वो फ्लैट ट्रैक बुली हैं, बाबर जो है वो सिर्फ छोटी टीम्स के खिलाफ रन करते हैं, और बाबर जो है वो ज़्यादा मैच विनिंग नॉक्स भी नहीं खेलते। इसलिए बाबर जो है उसको स्टैट पैड भी कहा गया, उसको क्या कुछ नहीं कहा गया। लेकिन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं जनाब, नंबर्स बोलते हैं। और बाबर आजम के हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली ये है कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में इन एक्शन दिखाई देंगे। माइक हैसन ने कह दिया कि वो वन डाउन खेल रहे होंगे, तो एक तो चीज ये। लेकिन दूसरी चीज ये कि वो जिसकी हम कदर नहीं करते, दुनिया जब उसकी कदर करती है तो हमें एतराफ होता है कि ओ हो, ये तो अपने ही तो प्लेयर है। जी हां, आपको याद होगा कि सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को साइन किया बिग बैश लीग। सिडनी सिक्सर्स इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ बिग बैश लीग, और उसके साथ उन्होंने ना सिर्फ बाबर को वेलकम किया बल्कि अपने होम ग्राउंड में मोर पार्क में उन्होंने एक स्पेशल फैन जोन बनाया है दोस्तों, और वो फैन जोन, उसका नाम बाबरिस्तान रखा गया है। अगर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो लिखा हुआ है कि एक एक्टिव सपोर्टर जोन है बाबर आजम का, और उसको बाबरिस्तान का नाम दिया गया है। एक डेडिकेटेड सिटिंग अरीना है जहां पे जनाब अली क्या होगा, देयर विल बी सेलिब्रेटिंग बाबर आजम एंड साउथ एशियन क्रिकेट कल्चर। नाउ दिस इज सो जबरदस्त, इतनी जबरदस्त ये बात है। और जो सिडनी सिक्सर्स के जीएम हैं रेचल हाइंस, उन्होंने ये कहा है कि जी वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं बाबर आजम को वेलकम करने के लिए। बाबर आजम इस बार की बिग बैश लीग में दिखाई देंगे और दिसंबर में वो इन एक्शन होंगे। हाँ, कुछ ये था पीसीबी की तरफ से एनओसी का दोबारा एक रौला लटका हुआ था, लेकिन फाइनली अब वो हो चुका है। और सिर्फ बाबर आजम नहीं बल्कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ तो नजर आते हैं मेलबर्न स्टार्स के लिए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी भी इन एक्शन होंगे और शादाब खान भी होंगे। एंड गेस व्हाट, उनके साथ होंगे कौन? रविचंद्र अश्विन इन द सेम टीम। ओके, मोर अबाउट दिस फैन जोन। इसमें क्या क्या होगा जी? अब इसमें एक साउथ एशियन फेस्टिव सीटिंग होगी, जिसको बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा जो होगा वहाँ तस्वीरें होंगी बाबर आजम की, और इसके साथ साथ बाउंड्री साइड सीटिंग होगी फॉर जनरल एडमिशन प्राइस, और इसके साथ साथ लाइव एंटरटेनमेंट इंक्लूडिंग ड्रमर्स एंड डीजेस इन दैट वेरी बॉक्स। वाओ! और इसके साथ साथ एक्सक्लूसिव गिव अवेज होंगे, मर्चेंटाइज होंगे, एक्सपीरियंसेस होंगे। मे बी बाबर आजम विल बी गोइंग ऑन दैट स्टैंड, और वहाँ पे इन दैट स्टैंड, और वहाँ पे वो तस्वीरें भी फैंस के साथ खिंचा रहे होंगे। और जो सबसे अच्छी बात है, कल्चरली इंस्पायर्ड फूड, यानी वो जो साउथ एशियन पाकिस्तानी फ्लेवर है खाने का, वहाँ भी आपको मिल रहा होगा। और ये कब हो रहा होगा जनाब? ये जो है 17 दिसंबर से 11 दिसंबर से इट विल बी ऑन, जहां पे सिडनी सिक्सर्स जो है वो होबार्ट हरिकेन से खेल रहे होंगे, एंड देन 17 को एडिलेड स्ट्राइकर्स से, एंड देन 26 को मेलबर्न स्टार्स से। मेलबर्न स्टार्स ये हारिस रऊफ के अगेंस्ट होंगे बाबर आजम। सो दैट्स अ ब्रिलियंट थिंग। इनके टिकट्स जो अभी से फ्लोट कर दिए गए हैं, ऑल्दो कि हमें नहीं पता कि टिकट्स अभी कितने हैं, वेबसाइट जो है उसको अभी शो नहीं कर रही है। लेकिन मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि जब पूरी दुनिया के साथ साथ हमने भी बाबर आजम को धुतकारा और बाबर आजम की बहुत थू की, और बाबर आजम को कहा कि इज़ बाबर एंड ऑल, तो उसी असना में एक खबर और आ गई दोस्तों, और वो ये कि बाबर आजम सिर्फ 9 रन पीछे हैं रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने में इन T20 हाईएस्ट रन गेटर। वाओ! इस वक्त T20 में जो हाईएस्ट रन गेटर्स हैं वो हैं जनाब रोहित शर्मा भारत के, और उन्होंने अब ये स्टैट्स देख लें आप, 159 मैचेस में रोहित शर्मा ने भारत के लिए बनाए हैं 4231 रन, 4231 रन इन 159 मैचेस। हु इज ऑन सेकंड नंबर? गेस व्हाट? बाबर आजम। और उन्होंने बनाए हैं 128 मैचेस में 4223 रन, 4223 रन 128 मैचेस में। तो कुल मिला के जनाब कुछ क्या कहते हैं 30 मैचेस का 29-30 मैचेस का डिफरेंस भी है।
29 मैचेस कम खेले हैं बाबर आजम ने रोहित शर्मा से, और उन्होंने जो है 4223 रन बनाए हुए हैं। और उनसे ही 3 मैचेस कम खेले हैं विराट कोहली ने, जो कि तीसरे नंबर पर हैं। 125 मैचेस में विराट ने 4188 रन बनाए हैं। वेल, आई वंडर इफ वी कैन सी विराट कोहली एंड रोहित शर्मा अगेन इन T20s, बट द थिंग इज के बाबर आजम ये रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। ही विल बी द हाईएस्ट रन गेटर। कल हमें पता चल जाएगा कि बाबर हमारी, एक तो मसला है ना कि बाबर से उम्मीदें लगाओ तो वो पूरी होती हैं या नहीं, ये एक बड़ा मसला है। अभी आखिरी टेस्ट मैच में उनसे उम्मीदें लगाई थी तो वो उम्मीदें जो वो 1 रन के साथ पानी पानी हो गई। बट क्या करें, बाबर के फैंस हैं तो हैं, और बाबर के फैंस यहाँ तक नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया तक है, बिग बैश लीग में है, इसीलिए तो वो अपने एक पूरे स्टेडियम में एक अलग से फैन जोन बना रहे हैं बाबर आजम के लिए। अच्छा, आई हैव पुल्ड सम नंबर्स नाउ एंड थैंक्स टू हमारा ChatGPT, जिसको मैं G5 कहता हूं, मेरा दोस्त, और मैंने उससे पूछा कि यार ज़रा मुझे नंबर्स तो लेके दिखाएं। तो उसने जो नंबर्स दिए हैं मुझे, जो कहा जाता है ना कि बाबर जो है वो तो सिर्फ छोटी टीम्स के अगेंस्ट रन्स करता है। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बंदा जो कि रोहित शर्मा जैसे प्रोलिफिक बैट्समैन के सिर्फ 9 रन्स पीछे हो, और वो भी इसी दुनिया में, मल्टीवर्स में तो नहीं खेलता, इसी दुनिया में खेलता है ना, इसी दुनिया में खेलता है, इसी दुनिया की उन्हीं टीम्स के अगेंस्ट खेलता है जिनके अगेंस्ट रोहित शर्मा खेलता है। तो रोहित शर्मा जो 9 रन्स आगे हैं, उन्होंने किस टीम के खिलाफ कितने रन्स बनाए हैं इन T20s, और बाबर ने उसी टीम के खिलाफ कितने रन्स बनाए, इसका जरा मुकाबला कर लेते हैं। इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चलते हैं, और अफगानिस्तान से शुरू करते हैं, जहां बाबर ने 51 रन्स बनाए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, और रोहित शर्मा ने 204 रन्स बनाए हैं। ओके, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने 484 484 रन बनाए हैं, और उसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हाँ ये है कि बॉलर्स आगे पीछे हो सकते हैं, बट द टीम इज स्टिल द सेम। 430 रन बनाए बाबर आजम ने। अगेन, रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए 484 और बाबर ने 430 रन। बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा ने बनाए 477 रन और बाबर आजम ने बनाए 195 रन। अभी क्या करें, अभी रोहित को ट्रोल करना शुरू कर दें तो रोहित तो सिर्फ अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ रन बनाते हैं, ऑल्दो अफगानिस्तान इज नॉट बैड अ टीम, कम ऑन, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ बाबर फंसते हैं। बट बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो क्या करें फिर, अब रोहित को ट्रोल करना शुरू कर दें। ओके, कनाडा के खिलाफ बाबर ने 33 रन बनाए हैं और रोहित शर्मा हैवंट प्लेड येट। इंग्लैंड के खिलाफ, नाउ देयर यू गो, इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने बनाए हैं 467 रन 467, और बाबर आजम ने बनाए हैं 660 रन इंक्लूडिंग अ सेंचुरी एज वेल। ओके जनाब, अच्छा अब आ जाते हैं इंडिया के खिलाफ। बाबर ने जो है वो 105 रन बनाए विथ हिज हाईएस्ट ऑफ 68, जो कि आपको याद होगा, ओके। और पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा ने 127 रन बनाए हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, रोहित शर्मा की वो सक्सेस रेट रही नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, बिकॉज दोनों टीम्स खेलती नहीं ना आपस में बॉस। इसके साथ आयरलैंड देख लें तो बाबर ने 164 और रोहित शर्मा ने 201 रन बनाए हैं। नमीबिया, जिसको कहा जाता है कि अरे ये तो छोटी टीम है, बाबर के खिलाफ खेलेगा, बाबर ने बनाए 70 और रोहित शर्मा ने बनाए 56 रन। नेदरलैंड्स, बाबर ने बनाए 4 रन और रोहित शर्मा ने 53 रन। न्यूजीलैंड के खिलाफ, नाउ देयर यू गो, दैट्स योर कैच, बाबर आजम ने अपने करियर के सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, और वो है जनाब 880 रन्स, और उसमें उनकी एक सेंचुरी भी शामिल है न्यूजीलैंड के खिलाफ। जबकि रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो जो रन्स किए हैं, एंड देयर यू गो, if I can pull, okay, I can't have, मेरे पास न्यूजीलैंड के स्टैट्स नहीं है, बट ऑब्वियसली उन्होंने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छे रन्स किए होंगे। देन कमिंग टूवर्ड्स जनाब द नेक्स्ट टीम, एंड दैट इज न्यूजीलैंड के खिलाफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के खिलाफ 66 बनाए हैं बाबर ने, 30 बनाए हैं रोहित शर्मा ने। साउथ अफ्रीका, देयर यू गो, अनदर टीम। साउथ अफ्रीका जो बिग फोर्स में है, बाबर ने बनाए 447 447 और रोहित शर्मा ने बनाए 429 रन। देयर यू गो। और श्रीलंका के खिलाफ जो है वो रोहित शर्मा ने बनाए 411 रन, और बाबर आजम जो है श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने बनाए हैं 114 रन। लेट मी करेक्ट, यस, श्रीलंका के खिलाफ 114 रन बनाए। बाय द वे, वो जो एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरीज हैं बाबर आजम की। ओके, यूएसए, अरे मत याद दिलाओ वो वाला मैच यार, बस
44 बनाए हैं बाबर आजम ने। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हेवीली स्कोर किया है बाबर आजम ने 540 और 693 बनाए हैं रोहित शर्मा ने। तो और जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर ने बनाए हैं 223 रन और रोहित शर्मा ने बनाए हैं 25 रन। क्या इस बुनियाद पे आप लोग कहते हैं बाबर को जिम्बाबर? सबसे ज्यादा बनाए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ 880 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 660 रन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 430 रन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 447 रन। जो आप देख लें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, इससे बड़ी क्या टीम होंगी बॉस? इससे बड़ी क्या टीमें होंगी? तो अगर द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर अभी भी बाबर आजम वो ड्यू सपोर्ट डिजर्व नहीं करता जो उसको मिलनी चाहिए, यस ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाबर ने शायद अपने आप को इवॉल्व नहीं किया उस तरह T20 में जिस तरह दीगर बैट्समैन ने अपने आप को इवॉल्व किया है। यस ये बात ठीक है कि बाबर आजम का जो प्लेइंग स्टाइल है वो शायद उतना ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं है। यस ये बात ठीक है कि बाबर आजम जो है उनको शायद जब पाकिस्तान टूर कर रही थी टीमें तो बाबर आजम को उतनी स्ट्रेंथ वाली टीम्स नहीं मिली जितनी रोहित शर्मा को मिली। लेकिन क्या बाबर आजम ने कहा था उन टीम्स को कि यार आप अपनी बच्चा टीम भेज दे हमारे खिलाफ? क्या बाबर आजम ने कहा था कि जी फला टीम जो है वो अपना तगड़ा बॉलर ना लाए? ये बाबर आजम की तो बस में नहीं था ना। ये तो वो जो सिचुएशन थी, जो हालात थे, एंड माइंड यू वो जो हालात बनाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं पड़ोसियों का भी हाथ है जिसमें वो चाहते हैं कि क्रिकेट हमारे यहाँ फ्लरिश ना करे। प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। तो खैर अब सिचुएशन ये है कि ना सरफराज ना बाबर ने कभी ये कहा कि मुझे छोटी टीम के खिलाफ स्कोर करना है। वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, जो उसके सामने आएगा वो स्कोर करेगा। और अब प्रोटियर्स भी सामने आ रहे हैं कल से, यानी कि 28 से, और वी विल बी अब मेकिंग मोर वीडियोस अपकमिंग सीरीज जो कल आ रही है T20s। सिचुएशन ये है कि हेनरिक क्लासन जो है कैप्टन वो तो नहीं आ रहे, वो इंजर्ड हो गए हैं। तो दैट्स अ ड्रॉबैक फॉर साउथ अफ्रीका। डेविड मिलर जो हैं, मिलर द किलर, उनको भी बहुत मोहब्बत की जाती है पाकिस्तान में, लेकिन वो भी नहीं आ रहे हैं। सो द थिंग इज के येस इट्स नॉट दैट 100% साउथ अफ्रीकन साइड, बट पाकिस्तान के खिलाफ जो भी खेलने आता है उसको 100% बना ही देते हैं। आई होप बाबर आजम उनके बॉलर्स को 100% ना बनाए। बाबर आजम पहले तो ये 9 रन्स का बहुत रिकॉर्ड तोड़े और बहुत अरसा हो गया यार, सेंचुरी की बारिश नहीं हो रही है बाबर के बल्ले से। तो अगर थोड़ी बहुत छिड़काव हो जाए मालिक कल तो क्या कहने हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान, बेस्ट ऑफ लक बाबर आजम। सिर्फ कहना यह है कि जब आपका प्लेयर मुश्किल में है तो उसको यार सपोर्ट कर दें, सपोर्ट चाहिए। ये जो स्टैट्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है इसके पीछे। और ये नंबर्स बताते हैं कि बाबर इज सच अ क्लास प्लेयर, ही विल बी द हाईएस्ट रन गेटर इन T20 फॉर्मेट इन द वर्ल्ड। क्या ही बात होगी। तो जनाब आपसे अब इजाज़त लेने का वक्त हुआ चाहता है। बाय द वे आपकी जो मोहब्बत है वो हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू पहुंच रही है, तो बहुत शुक्रिया आपकी तमाम तर मोहब्बतों का। सरहद के इस पार भी, सरहद के उस पार भी, दुनिया के इस कोने से लेकर दुनिया के उस कोने तक हमारी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए बेहद शुक्रिया और धन्यवाद आप तमाम तर अफराद का। इसके साथ साथ आप मुझे मेरे इंस्टा जो अकाउंट है उस पर फॉलो कर सकते हैं, फैसल करीम ऑफिशियल। और वहाँ बहुत सारे पड़ोसी, बहुत सारे अपने, बहुत सारे हमसाए आते हैं, बात करते हैं। कुछ नाराज़ होते हैं, नाराज़ होना आपका हक़ है, नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कमेंट कीजिए ताकि हम और आप बात कर सकें और एक दूसरे के जो व्यूज़ हैं उनको एंजॉय कर सकें। दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल। बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान फॉर द T20 साउथ अफ्रीका सीरीज़। अल्लाह हाफिज़।